फातिमा एक पहाड़ी इलाके के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। फातिमा के वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। फातिमा के चचा और चची ने इसे बहुत प्यार से पाला था। फातिमा जिस गांव में रहती थी वहां औरतों को डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं थी। फातिमा के इलाके में कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी। जब गांव में कोई बीमार होता तो वो ऐसे ही बीमारी से लड़कर अपनी जान दे देता था। फातिमा की माँ भी बीमारी की हालत में ही दुनिया से चली गई। फातिमा का बचपन माँ को तकलीफ में देखकर गुजरा था, इसलिए फातिमा ने सोच लिया था कि वो पढ़कर डॉक्टर बनेगी और अपने गांव की औरतों का इलाज करेगी। फातिमा बचपन ही से पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। आज फातिमा का रिजल्ट आना था। फातिमा, दादी मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा आज रिजल्ट आना है, मैं आज पास होगी तो आप चचा से मुझे आगे पढ़ने की इजाजत लेकर देंगे। दादी परेशान होकर फातिमा से कहती है, बेटा तुमको पता है हमारे यहाँ रवाज नहीं है, तुम जिद नहीं करो। फातिमा, दादी मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव की औरतों का इलाज करूंगी। दादी मैं तुम्हारे चचा के साथ बात करूंगी। फातिमा दादी की बात सुनकर खुश हो जाती है और दादी को गले से लगा लेती है। फातिमा बेचैनी से अपने चचा का घर आने का इंतजार करती है। शाम के वक्त जब फातिमा के चचा आते हैं और सबको बताते हैं कि फातिमा की फर्स्ट डिवीजन आई है, सब घर वाले खुश हो जाते हैं और फातिमा को मुबारकबाद देते हैं। फातिमा खुश होकर चचा से कहती है, मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे, मैं किसी औरत को अपनी माँ की तरह तकलीफ में नहीं देख सकी। चचा खामोश होकर कमरे में चले जाते हैं और फातिमा को कहते हैं कि मुझे सोचने का टाइम दो। फातिमा अगली सुबह जब फातिमा उठती है ये सुनकर खुश हो जाती है कि इसके चचा ने इसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी है। चचा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शहर छोड़ आऊँ, वहाँ दिल लगाकर पढ़ना और काबिल डॉक्टर बनकर आना। फातिमा खुशी खुशी तैयार हो जाती है और अपने आप से वादा करती है कि वो जल्दी अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने गांव वापस आएगी। चचा इसके सर पर हाथ रखते हैं और इसे दुआएं देते हैं। कुछ अरसे बाद फातिमा को घर से फोन आता है कि इसकी दादी बहुत बीमार है। फातिमा सुनकर परेशान हो जाती है और घर आ जाती है। घर आकर इसे पता चलता है कि इसकी दादी की गिरने से टांग टूट गई है, लेकिन इसकी माँ की बीमारी की तरह इसकी दादी को भी अस्पताल जाने की इजाजत नहीं थी। फातिमा अपनी दादी की हालत देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। फातिमा दादी अपनी माँ जैसे आपके साथ नहीं होने दूंगी और जाकर चचा से बात करती है। चचा फातिमा को बताते हैं कि बेटा तुम्हें अपनी रवायत का पता तो है। फातिमा शहर में भी औरतें लेडी डॉक्टर हैं जो औरतों का इलाज करती हैं। चचा खामोश होकर कमरे में चले जाते हैं। फातिमा दादी की हालत देखकर दिल में इरादा कर लेती है कि वो जल्दी डॉक्टर बनकर अपने गांव आएगी। फातिमा दादी को तसल्ली देती है, आप परेशान ना हो, मैं अपनी माँ की तरह आपको ऐसे मरने नहीं दूंगी। अगले दिन फातिमा अपने चचा के साथ दादी को लेकर अस्पताल आ जाती है और वहां दाखिल करवा के दादी का इलाज करवाती है। फातिमा के चचा दादी के साथ अस्पताल में रहते हैं। चचा फातिमा तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, बेटा मैं तुम्हारी दादी का ख्याल रखूंगा, तुम जल्दी डॉक्टर बन के गाँव आओ और बहुत से लोगों को तुम्हारी जरूरत है। फातिमा एक अज़म के साथ दोबारा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती है और पहले से ज्यादा मेहनत करती है। कुछ अरसे बाद सब घर वाले बैठ के बातें कर रहे होते हैं। चचा घर आते हैं और सबको बताते हैं कि हमारी फातिमा डॉक्टर बन गई है। चचा फातिमा को कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्लिनिक बनवा दूंगा, तुम गांव की सब औरतों का इलाज करना। फातिमा अपने चचा को गले लगा लेती है और कहती है, अगर आप ना होते तो आज मैं अपना ये ख्वाब कभी पूरा ना कर सकती। फातिमा के डॉक्टर बनने से सारा गाँव खुश हो गया था। गाँव में किसी औरत को कोई मसला होता तो फातिमा इसका इलाज करती थी। सब गाँव वाले फातिमा से बहुत खुश थे।